नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं अव्यक्त मूल्य जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसके अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वह अधूरा है। ब्राह्मण जीवन में अगर कोई रहा हुआ कार्य है तो वह है अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन। दोस्तों, अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन से ही हम अपने जीवन की सभी मुश्किलों को सहजता से पार कर सकते हैं। तो आइए इसी अव्यक्त मूल्यों के कुछ महावाक्यों को समझते हैं गहराई से दीदी जी से। हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, आज के हमारे प्रश्न है 1970 के अव्यक्त मूल्यों से। बाबा के महावाक्य है 26/1/1970 से। भगवान कहते हैं, जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होता है। शरीर में होते हुए भी उपराम स्थिति तक पहुंचना है। दीदी, ये उपराम स्थिति क्या है? हम चाहेंगे आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। उपराम स्थिति का अर्थ ही है आत्म अभिमानी स्थिति। शरीर से उपराम, जी, शरीर से उपराम और अपनी सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी अवस्था में स्थित होना और एक परमात्मा की याद में मगन होना, ये है श्रेष्ठ स्थिति। मतलब सोल कॉन्शियस होके रहना। दीदी, आगे परमात्मा द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए, ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहेंगे। दीदी, कर्मातीत अवस्था को थोड़ा एक्सप्लेन करें। अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, आत्म अभिमानी हैं और कोई हमको गलत सलत बोल रहा है तो उसको लगेगा जैसे सुन ही नहीं रहे, क्योंकि बाबा की लगन में मगन है, बाबा की याद में मगन है और इसी याद में सदा रहने वाला कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है। कर्मातीत अवस्था का मतलब ये है पिछले जन्म के, अतीत होना पिछला, पिछले जन्म के किए हुए विकर्मों का सारा हिसाब योग अग्नि में भस्म कर दिया। जी दीदी। और बिल्कुल प्योर सोल, एकदम पवित्र आत्मा, एक मैं और एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, ये स्थिति, इसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ स्थिति। उसको उपराम अवस्था भी कहेंगे। ऐसी अवस्था वाला न्यारा रहेगा, सबका प्यारा रहेगा और सबको उससे बहुत शक्ति की अनुभूति होगी। जी दीदी, आगे परमात्मा कह रहे हैं, जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हो कि एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही ये संगम का समय है और संकल्प व्यर्थ ना जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। दीदी जी, जैसा कि बाबा कह रहे हैं, हम स्थूल चीजों को कितना सोच समझकर खर्च करते हैं, तो सूक्ष्म चीजों पे भी कितना अटेंशन होना चाहिए। पर सबसे सूक्ष्म चीज जो कि हमारा संकल्प है वो यूं ही खर्च हो जाता है। हम मैक्सिमम टाइम व्यर्थ और निगेटिव में इंडल्ज रहते हैं। तो हम क्या प्रैक्टिस करें जिससे हम व्यर्थ और निगेटिव को हटा सके? व्यर्थ और नेगेटिव को हटाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं है, लाइट जलाएंगे अंधेरा चला जाएगा। गर्मी को भगाने की जरूरत नहीं है, पंखा चलाएंगे गर्मी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमको ऐसी स्टेज बनानी है तो सोल कॉन्शियस होना, बाबा की याद में रहना, लगन में मगन होना, ये एक ऐसी अवस्था है जिसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे, जिससे पिछला खाता खत्म और अभी एक आनंद की अवस्था, प्रभु प्रेम में मगन अवस्था, बिल्कुल लाइट माइटफुल अवस्था, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसी की महिमा है। बाबा चाहते हैं बच्चे इस स्थिति में स्थित हो जाएं। जी दीदी, इसका मतलब अगर हम समर्थ संकल्प क्रिएट करते रहेंगे तो हमें निगेटिव को हटाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही हट जाएगा। पर दीदी, जब हम समर्थ संकल्प कंटिन्यूअसली क्रिएट करते रहते हैं तो एक टाइम आता है हमें पता भी नहीं चलता है और व्यर्थ आ जाता है। तो हम कैसे अटेंशन रखें अपने संकल्पों पे? उसके लिए थोड़ा अटेंशन देंगे, हमेशा शुभ सोचें। अगर कभी नेगेटिव संकल्प आया है
तो हमारी ब्रेक भी पावरफुल चाहिए, बिल्कुल। उनको ब्रेक लगाना भी आता है। बाबा कहते हैं मुड़ के मत देखो, पास्ट इज पास्ट, पीछे नहीं देखो। जा रहे हैं आगे और देख रहे हैं पीछे तो ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, गिर जाएंगे। इसलिए पीछे जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। और हमेशा और फ्यूचर का भी चिंता नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो भी चिंता नहीं करो। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहो। बिल्कुल। और सुख और शांति का प्रेजेंट औरों को बांटो। जी दीदी। 3 मीनिंग है प्रेजेंट के, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहना, प्रेजेंट बांटना। जी दीदी। दीदी आगे परमात्मा कहते हैं, अब थोड़ा समय रह गया है, समय भी बेहद की वैराग्य उत्पन्न करती है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उनके लिए समय हेल्प करेगा। दीदी खुद से वैराग्य उत्पन्न करने का अर्थ है पुरुषार्थ करना, बट हम यह जानना चाहेंगे कि समय किस प्रकार बेहद के वैराग्य को उत्पन्न कर सकता है। कोई ऐसी घटना घट जाती है, मन दुखी हो जाता है, वैराग में आ जाता है, तो अपना पुरुषार्थ नहीं किया ना। नहीं, वो परिस्थिति ने हमको वैराग दिला दिया, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वैराग आ गया। लेकिन अगर हमने अपनी स्व स्थिति से वैराग वृत्ति धारण की कि सभी ड्रामा के एक्टर हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, मेरा काम है ड्रामा को साक्षी होके देखना। ये जो स्थिति हमारी है, ये इसका हमारा को बहुत ऊंची अवस्था है। ये वो है वैराग, परिस्थितियों ने लाया वैराग। एक है ज्ञान युक्त तरीके से वैराग की अवस्था में रहकर और ज्ञान युक्त स्थिति अपनी बनाई, ये है श्रेष्ठ अवस्था। जी दीदी। दीदी आगे परमात्मा कहते हैं, मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। क्या है मधुबन का अर्थ? अति स्नेही और इतना ही बेहद का वैराग्य वृत्ति। दीदी यहाँ बाबा स्नेह की बात कर रहे हैं और स्नेह का कनेक्शन बेहद के वैराग्य वृत्ति से बता रहे हैं। तो हम यह जानना चाहेंगे कि किससे स्नेह की बात हो रही है, बाप से स्नेह या परिवार से स्नेह, थोड़ा स्पष्ट करें। जिसको बाबा से स्नेह होगा परिवार से ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो फिर वैराग लाना नहीं पड़ेगा, कमियां कमजोरियों से वैराग। जी। और बाबा ने गुणों की ओर आकर्षित किया, गुण देखो, गुण गाओ, गुणवान बनो, कमियां कमजोरियां नहीं देखो। वो देखने, उससे वैराग, क्योंकि उससे स्थिति हमारी डाउन जाएगी, नीचे जाएगी। उसको नहीं देखो, गुण देखो, शक्तियों को देखो, प्राप्तियों को देखो, क्या पाया, क्या पा रहे हैं, उसको देखो, तो अवस्था ऊंची उठेगी। जी दीदी। अर्थात हम जब स्नेही होंगे बाबा और परिवार की तरफ तो ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग्य वृत्ति आ जाएगा। दीदी हम चाहेंगे आप एक कविता शेयर करें। हमने सुना है आप बहुत कविताएं सुनाया करते थे, हमारे साथ भी एक कविता शेयर करें। अच्छा ठीक है, एक कविता है। हो रहा अब तो सवेरा, रास्ता पहचान राही, हो रहा अब तो सवेरा। 2 युगों से भूल रास्ता, आज तक भटका रहा तू। 2 युगों से भूल रास्ता, आज तक भटका रहा तू। जंगलों और झाड़ियों में बेखबर अटका रहा तू। जान के दुश्मन थे जो, जान के दुश्मन थे जो, उनके लिए मरता रहा तो। रास्ता बिल्कुल गलत था, फिर भी पांव धरता रहा तू। बेखबर था, बेबसी थी, छा रहा था तब अंधेरा। रास्ता पहचान राही, हो रहा अब तो सवेरा। रोग गम और दुख से राही, झुक गई तेरी जवानी। लक्ष्य को तू भूल बैठा, रुक गई तेरी रवानी। उलझ कर 5 विकारों में हुई तेरी गिलानी। लुट गई पूंजी सभी,
अब कुछ नहीं बाकी निशानी, तेरी विस्मृति से पथ भी हो गया है दूर तेरा, रास्ता पहचान राही हो रहा अब तो सवेरा। देख तेरी बुजदली को की विकारों ने सवारी, देख तेरी बुजदली को की विकारों ने सवारी, विष हीला हलवो पिलाया कर दिया चलने से हारी। जाल फैलाकर सुनहरी वासना की दी कटारी, मंजिले मकसूद की अब याद भी तूने बिसारी। छूटने को राह नहीं है, रो लिया अब तो बतेरा, रास्ता पहचान राही हो रहा अब तो सवेरा। बहुत सुंदर दीदी। खोल आंखें, ज्ञान का सूरज उदय हो चुका है, खोल आंखें, ज्ञान का सूरज उदय हो चुका है, देख ले अब तो अंधेरा दूर जग से हो रहा है। जाग अब तो जाग प्राणी, अब तो काफी सो चुका है, लुट लुटा के हो गया कंगाल, सब कुछ खो चुका है। खो के फिर होशियार बढ़ चल, कायरता का छोड़ डेरा, रास्ता पहचान राही हो रहा अब तो सवेरा। चल रहे साथी तेरे इस वक्त भी तू सो रहा है, चल रहे साथी तेरे इस वक्त भी तू सो रहा है, बन रहा है बेखबर मानो स्वप्न में खो रहा है। सबने बोए फूल तू अभी भी कांटे बो रहा है, सब ज्ञान धन संपन्न हुए सिर्फ तू अकेला रो रहा है। कर्म योगी बन अब तेज है रवि ने बसेरा, रास्ता पहचान राही हो रहा अब तो सवेरा। बहुत सुंदर दीदी जी। दीदी जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हम सबके लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी जी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने समझा संकल्पों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। भगवान भी कहते हैं जब हम स्थूल चीजें खर्च करते हैं तो कितना सोच समझ कर करते हैं, और जब सूक्ष्म चीजों की बात आती है तो हम वहीं से खर्च कर देते हैं। जब हमें कोई पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो हम कितना विचार सागर मंथन करते हैं, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। पर जब संकल्पों की बात आती है तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारा मैक्सिमम थॉट्स व्यर्थ और निगेटिव में जा रहा है। आज हमने समझा कि हम व्यर्थ और निगेटिव को सदा के लिए कैसे समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम समर्थ सोचते हैं अर्थात पॉजिटिव सोचते हैं और अपने संकल्पों पे चेकिंग रखते हैं, जब जब कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे कट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे नेगेटिव और व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।